तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे E1CB एलिमिनेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द J रिएक्शन. So let's start the E1CB reaction. So basically E1CB is nothing but elimination unimolecular and CB stands for here conjugate base reaction. ठीक है, तो ये E1CB जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ये रिएक्शन जनरली कहाँ पे होगा? तो बेसिकली दिस मैकेनिज्म हैपेंस व्हेन द लिविंग एबिलिटी ऑफ the living ability of the living group is very very poor. तो जनरली आपको ये जो E1CB मैकेनिज्म है वो कहाँ पे अप्लाई करना है? जब किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में बहुत ही घटिया लिविंग ग्रुप अवेलेबल होगा तब. जैसे कुछ बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप जो है वो आपको पता भी होगा, जैसे फ्लोरीन इज़ अ बैड लिविंग ग्रुप. जैसे कि NR3+, है ना, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज, बहुत ही ज़्यादा बैड लिविंग ग्रुप, OR2+ एक्सेट्रा. ठीक है, तो कुछ इस तरीके के अगर आपको देखने को मिले लिविंग ग्रुप तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे क्या होगा, E1CB होगा. तो E1CB होने के लिए ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है या क्राइटेरिया है जो आप बोल ले. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि एक्चुअली यू रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट. Like you can use OH-, you can use even RO- as well, alkoxide ion, right. चलिए अब एक क्वेश्चन को लेते हुए हम लोग इसको समझते हैं कि एक्चुअली में E1CB हाउ इट्स लुक लाइक. सी, राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ सबस्ट्रेट CH3CH2 living group. I am just writing energy in general, and then here CH3, right, and I am going to take a base. इन जनरल आई एम राइटिंग B-. ओके, अभी इस B- क्या करेगा? ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है ना. एंड ऑलवेज कीप इन माइंड दिस लिविंग ग्रुप इज बैड लिविंग ग्रुप. आई एम ट्रीटिंग दिस लिविंग ग्रुप एज अ बैड लिविंग ग्रुप. ठीक है, अभी इस लिविंग ग्रुप से फर्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा हाइड्रोजन, एंड हियर ऑल्सो इट विल बी बीटा. ठीक है, तो अब ये बेस जो है ये यहाँ से भी बीटा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं इस वाले कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोजन है, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं. राइट नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये B- जो है वो कहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक इन नेचर. ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये B- यहाँ से अगर H+ निकालता है तो यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा वो एक बार देख लेते हैं क्या बनेगा. दैट विल बी CH- एंड दिस इज CH2Lg, राइट, एंड देन आफ्टर हियर यू हैव CH3. तो ये जो कार्बन आयन बना है वो अनस्टेबल होगा. क्यों? क्योंकि ये कार्बन आयन पे यहाँ पे क्या लग रहा है, +I इफेक्ट लग रहा है इस CH3 का. ठीक है, तो ये जो बिल्कुल बनेगा ही नहीं, है अनस्टेबल है. ठीक है, तो अब ये बेस क्या करेगा? अब ये जो बेस है इस वाले बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा, राइट. जब इस वाले बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा तो व्हाट विल यू गेट? CH3CH2 देन आफ्टर हियर लिविंग ग्रुप एज इट इज़ राइट नाउ, एंड देन आफ्टर दिस इज हियर CH2-. अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो कार्बन आयन हमने बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकता है, राइट. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि द फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली हियर द बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, राइट. एक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसी को तो आप तोड़ रहे हो, और तोड़ करके कार्बन आयन जनरेट कर रहे हो, और ये कार्बन आयन फिर पीछे भी जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट. तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप इज योर रिवर्सिबल, राइट. देन आफ्टर in the very next step what will happen? In the very next step this carbon ion will internally attack and this bad living group will come out from this substrate. और आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा ये प्रोडक्ट which is nothing but CH3CH2 double single bond, sorry, CH double bond CH2, and this will be your only major product, and this product is also called as Hofmann product. ठीक है, ठीक है. और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ आवर रे डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट. तो ऑलवेज कीप इन माइंड हियर इन E1CB मैकेनिज्म योर सेकंड स्टेप इज द RDS स्टेप. ठीक है,
अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलैरिटी की बात करूं तो ऑब्वियसली इसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो होगी वो 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर मैं इसकी रेट लिखूं यहाँ पे तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के, एंड हियर बेसिकली RDS स्टेप तो सेकंड स्टेप था, तो रेट जो है वो आपका सिर्फ कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट इज इक्वल्स टू के एंड देन हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस विच आई एम राइटिंग हियर एज CB, राइट। अब कॉन्जुगेट बेस को आपने रेट में इंट्रोड्यूस किया है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो हाउ वी कैन राइट। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप को देखो तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन राइट डाउन, के इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच मीन्स concentration of conjugate base over concentration of substrate and then concentration of base. So what should I write here, concentration of substrate and then after concentration of base which is B minus, ठीक है। तो right now what I can write down, concentration of conjugate base is nothing but K equilibrium multiply with concentration of substrate and then after multiply with B minus। अब यही जो कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन है, इस चीज़ को उठा करके हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फाइनल रेट जो हमारा निकल करके आएगा वो क्या आएगा, एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो जो फाइनल रेट निकल करके आएगा, के इंटू के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, राइट, एंड देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, राइट। तो अगर मैं ये इसको मल्टीप्लाई करूँ तो इन जनरल इसको हम लोग के डैश लिख सकते हैं, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मल्टीप्लाई विथ बेस, है ना। तो अगर मैं अब इस पर्टिकुलर E1CB में ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 पावर, यहाँ पे भी 1, तो विच इज़ 1 + 1 विच इज़ 2। सो बेसिकली ऑलवेज कीप इन माइंड कि E1CB जो है वो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 1 होगी। क्योंकि जब मॉलिक्यूलैरिटी की बात आएगी तब हम लोग सिर्फ RDS में जो रिएक्टेंट साइड में है वही उसी को हम लोग काउंट करेंगे, राइट, बेसिकली। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक्चुअल में थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे बताऊँगा कि E2 और E1CB में क्या फ़र्क है ना। ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट्स से PH CH2 Br, राइट, एंड इफ आई एम राइटिंग हियर OD माइनस ऑफ कोर्स D2 एंड देन आफ्टर हीट, देन प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपल है, आप क्या बोलोगे कि सर दिस इज अल्फ़ा एंड दिस इज बीटा, तो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, कार्बन आयन बनेगा, ठीक है, और देन कार्बन आयन विल इंटरनली अटैक हियर एंड दिस Br विल लीव आउट एंड यू विल गेट व्हाट, PH CH डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट। मीन्स बेसिकली यू कैन से दैट कि हियर H एंड Br both left simultaneously, okay, but if you will take this case, see PH CH2 F, ठीक है, and again same like OD minus and D2O, and then when you will heat, then here actually we got this product PH CD double bond CH2, ठीक है। तभी जब ऐसा हुआ तो फिर ये बहुत हैरानी वाली बात थी कि जब मैं यहाँ पे Br लिया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोडक्ट मिल गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लिया, बाकी सब चीज़ आप देख सकते हो सेम है, जो मैंने OD माइनस ऊपर भी यूज़ किया, OD माइनस यहाँ भी यूज़ किया है, लेकिन प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ड्यूटेरियम मिला है जबकि ऊपर वाले में हाइड्रोजन मिला है, ठीक है। तो फिर यहीं से बातें स्टार्ट हुई कि क्या कुछ दूसरा मैकेनिज्म हो रहा है क्या यहाँ पे, एंड यस, एंड द डिस्कवरी ऑफ E1CB मैकेनिज्म हैपेंस, ठीक है। तो एक्चुअल में ऊपर वाला जो है वो E2 है जबकि नीचे वाला है वो E1CB है, ठीक है। अब ये E1CB कैसे हुआ उसको जरा हम लोग समझते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा यहाँ पे जादू हो गया जिसकी वजह से यहाँ वाला H जो है वो D से रिप्लेस हो गया। आइए देखते हैं। तो ये क्या है, PH CH2F, ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप में OD माइनस विल कम एंड इट विल अब्स्ट्रैक्ट द H प्लस फ्रॉम हियर एट द बीटा पोजिशन। तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट व्हाट, PH CH माइनस, है ना, CH2 एंड देन आफ्टर F। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने D2O भी यूज किया, राइट। तो ये जो D2O है ना, अब ये जो कार्बन है ना, यहाँ से तुरंत एक D प्लस को कैप्चर कर लेगा, और जैसे ही D प्लस को कैप्चर करेगा तो इट विल बिकम व्हाट, क्योंकि अनस्टेबल है वो तुरंत चाहेगा क्या,
अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करना एंड यू विल गेट व्हाट, PH CHD एंड देन आफ्टर CH2F। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फिर से OD माइनस है। ठीक है, फिर से व्हाट वी हैव, OD माइनस, तो दैट OD माइनस विल कम। और फिर से अब क्या निकालेगा, फिर से ये देखिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अब इस बीटा पे एक हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम है, तो ऑब्वियस ही बात है कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होगा वो वीक होगा। तो अब यहाँ से भी कौन जाएगा, H ही जाने वाला है, तो क्या आ जाएगा, PH CH नॉट CH सॉरी, PH CD माइनस एंड देन आफ्टर CH2F। अब क्या होगा, अब आपको ही पता है ये कार्बन आयन इंटरनली अटैक एंड देन दिस थिंग विल कम आउट, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, क्या, PH CD डबल बॉन्ड CH2 लाइक दिस, है ना। तो दिस वाज द एविडेंस ऑफ द मैकेनिज्म बिहाइंड E1CB। ओके, सो यू कैन कीप इन माइंड। राइट नाउ डिस्कस सम problems, important problems like just a minute. Yeah, so right now we will discuss some examples, or you can say that problems. Question number first, very simple, like I am going to take here CH3 CH2 CH Cl CH3. okay, actually it is a mix of E2 and E1CB as well, so it will be very good for you. अल्कोहलिक के हुए, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, फास्ट स्क्रीन को पॉज कीजिए और फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। राइट, तो क्या बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट, ऑब्वियसली बात है अल्कोहलिक के हुए है, Cl एक बैड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो हम लोग ऑब्वियसली बात है इस बीटा मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन और Cl साइमल्टेनियसली निकलेगा, और जब साइमल्टेनियसली निकलेगा तो E2 एलिमिनेशन करेंगे, और यहाँ पे E2 में हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, सल्फर एल्कीन बनाएंगे, विच इज मोर स्टेबल एल्कीन। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो मिलेगा वो अराउंड 80% के आसपास मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हॉफमैन नहीं बनेगा, बनेगा, बट दैट विल बी द माइनर, बट वी आर लुकिंग फॉर द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप एवरीबडी सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सेकेंड वन, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, सेकेंड वन में CH3 CH2 CH एंड देन आफ्टर आई विल पुट हियर वन फ्लोरीन एंड देन आफ्टर हियर अगेन CH3 एंड द सेम अगेन अल्कोहलिक KOH। अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबस्ट्रेट में साफ साफ दिख रहा है, चिल्ला चिल्ला करके फ्लोरीन बोल रहा है कि मैं ही बैड लिविंग ग्रुप में, मुझे ही बाहर निकालो। अब ऑब्वियस ही बात है इसको बाहर निकालना है, तो अब मैं इधर से इस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकालूंगा, वो हम लोग ऑलरेडी मैकेनिज्म में देख चुके हैं, यहाँ से निकालेंगे। और जब यहाँ से निकालेंगे तो ज़रा देखिए क्या होगा, ये OH माइनस आया, यहाँ से H+ निकाला, जैसे ही H+ निकालेगा तो क्या बन जाएगा, बताइए फास्ट, जैसे ही H+ निकालेंगे तो ये बन जाएगा CH2 माइनस, और जैसे ही ये CH2 माइनस बनेगा इंटरनल अटैक हुआ, फ्लोरीन बाहर, और आपको मिल जाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट। और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ZF एल्कीन नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग अग्रसित हो रहे हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, CH3 CH2 CH Cl CH3, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये हमारे पास पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड विच इज़ अ वेरी बल्की बेस, या फिर कभी कभी आप देखोगे यहाँ पे LDA लिखा हुआ मिलेगा। LDA क्या होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ठीक है, तो ये सब आप नाम से डरना नहीं है, एक्चुअली में ये सारे बल्की बेस होते हैं। अब नाम से ही देख रहे हो कितना भारी भरकम लग रहा है, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, देख रहे हो ना, 4 कार्बन है ना, पोटेशियम K+ और ब्यूटॉक्साइड, तो पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, और LDA का फुल फॉर्म होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं बल्की बेसिस होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन वो नहीं है प्रोडक्ट बनाना, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो E2 से बनेगा या E1CB से बनेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जो आप बोलोगे वो E2 एलिमिनेशन होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, बैड लिविंग ग्रुप तो है नहीं, तो E2 होना है। अब क्वेश्चन ये है कि E2 है तो क्या हमेशा E2 हॉफमैन बनाता है, सॉरी क्या हमेशा E2 ZF बनाता है, नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप का बेस लिया। अब यहाँ जो बेस है वो बल्की बेस है, तो बल्की बेस जो है ना यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो वो कहाँ से निकालेगा, जहाँ पे लेस हिंड्रेंस होगा, तो यहाँ से निकालेगा, और जब यहाँ से निकालेगा तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, आई मीन जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कार्बन बना दो, ये इंटरनल अटैक की Cl बाहर। अब तो काम आसान है, आप समझ ही गए होगे, अब तो उतना समझदार हुई, तो ये मिल जाएगा आपको मेजर प्रोडक्ट
तो बेसिकली हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है E2 में कि हमेशा सेटजेफ ही मेजर प्रोडक्ट होगा, इवन हॉफमैन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था जो कि आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग और भी क्वेश्चंस जो है रिगार्डिंग दिस E1 CB वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you so much for watching this video. Bye.